नमस्कार दोस्तों, जीएस वाई अनुसार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख के समझ ही चुके होंगे कि आज किस टॉपिक पर बात होनी है। आज हम बात करने जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक शरीर में कितना असर डालती है। आज इसके बारे में जानते हैं और ये जानकारी जो होती है थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जो आपको नॉलेज के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आज इससे रिलेटेड बात करते हैं कि मामला कहाँ से आया और क्यों इस पर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी, उस पर बात करते हैं। तो आज से 2-3 महीने के पहले का केस है। आपने देखा होगा पुर्तगाल के खिलाड़ी जिनका नाम है रोनाल्डो रोनाल्डो ने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, दोस्तों अच्छे से सुनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें उनके सामने रखी गई थी, तो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केवल वो दोनों बोतलों को उठाकर एक तरफ रख दिया। उनकी द्वारा या कहेंगे रोनाल्डो के द्वारा वो 2 बोतलों को एक तरफ रखने से आप समझ सकते हैं जो कोका कोला कंपनी की रखी थी, जो अपना ऐड करते हैं, आप यहाँ अंदाजा लगा लीजिए कि वो 2 बोतलों को अलग रखने से कहा जाता है कोका कोला कंपनी को 29,000 करोड़ का नुकसान हो गया। फ्रेंड्स, कितना नुकसान हो गया? 29,000 करोड़ का नुकसान हो गया। या कहेंगे कोका कोला जो कंपनी है उसका 1.5% उसके शेयर नीचे चले गए। आप समझ सकते हैं कि रोनाल्डो के द्वारा केवल उन बोतलों को एक तरफ हटाकर रखना, इसका मैसेज पब्लिक के बीच किया जाता है कि रोनाल्डो ने इन सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक का विरोध किया है जो शरीर के लिए हानिकारक होती है, और इस वजह से उन्होंने अपनी मीटिंग से अलग कर दिया है। इसकी वजह से कहा जाता है कि 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब अंदाजा लगाइए, जो 2 बोतलों को हटा कर रखते हैं तो कहा जाता है कि एक बोतल 15,000 करोड़ रुपए की पड़ती है। इतना बड़ा नुकसान आपकी कोका कोला कंपनी को गया। वहीं अगर हम इंडियन सेलिब्रिटी की बात करें, इंडियन बॉलीवुड की बात करते हैं, तो अपने यहाँ देखा होगा फ्रेंड्स, जितने भी दुनियादारी के जितने भी आपके फेमस एक्टर हैं वो नाच नाच के आपको मजबूर कर देते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए। आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है ऋतिक रोशन का, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। आप कैटरीना कैफ का देखते हो कि स्लाइस का ऐड आता है, सलमान खान आ जाते हैं थम्स अप का ऐड करते हैं। ये नाच के ऐड करते हैं और कंपनी को प्रमोट करते हैं, और ये कहेंगे ये शरीर तो पीने से शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं, लाभदायक। वहीं दुनिया का एक ऐसा शख्स सामने निकल के आता है जो उन बोतलों को अपनी कॉन्फ्रेंस से अलग कर देता है। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ की मेंटलिटी और इस पर्सन की मेंटलिटी का कितना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अब आगे बात करें तो कहा जाता है कि क्या वास्तव में ये कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो शरीर में नुकसान डालती है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में बात करें तो आपने सुन रखा होगा, आपने सुन के आप इस घर में सारी चीजें आप फेस करते होंगे। क्या फेस करते हैं? जब घर में कोल्ड ड्रिंक आती है तो कोल्ड ड्रिंक पीने के दौरान आपने देखा होगा कि दादा दादी बाबा लोग जो होते हैं वो कहेंगे गैस बन रही थी पेट में, गैस बाहर हो गई। आपको डकारे आती हैं और आप अच्छा फील करने लगते हो, तो आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा, हमने कुछ ऐसा टॉनिक पी लिया जिससे अब हम बड़े तरोताजा महसूस करने लगे। ऐसा आप सुनते होंगे, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप उनको ये नहीं समझा पाते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप क्या, हम भी नहीं समझा पाते और कोई भी पर्सन नहीं समझा पाते। आप खुद पीते हैं, आपको खुद ये चीजें लगती होगी कि हमने क्यों पी और इससे क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कार्बो आपके जो कोल्ड ड्रिंक है इनका यूज क्या है, कैसे इनको बनाया जाता है। तो आपने एक कोलॉइड थ्योरी पढ़ी होगी। कोलॉइड थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि हवा और पानी एक साथ नहीं रहते। हवा और पानी को अगर घर पर आप एक साथ मिलाने की कोशिश करें तो क्या फ्रेंड्स मिला सकते हैं? अगर संभव है तो थंब कीजिए, हवा और पानी को एक साथ मिला सकते हैं? जैसे आपने बहुत सारे ऐसे जादूगर या मिरेकल करने वालों को देखा होगा, वो कहेंगे तेल और पानी को एक साथ मिला देंगे। देखा भी होगा, बहुत सारे लोग आते हैं तेल और पानी को मिलाने के लिए क्या करते हैं, वो तेल और पानी को लेते हैं, दे घिसा घिस मिला के कहेंगे देखिए सफेद कर दिया और हमने तेल और पानी को मिला दिया। ये जो हवा और पानी को जो मिक्सअप वाला कॉन्सेप्ट है, ये वैज्ञानिकों ने पकड़ लिया। वैज्ञानिकों ने कहा
क्यों ना हम इसी का यूज करके जनता के सामने बेचें। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो कोल्ड ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और आपका यही नॉर्मल पानी होता है। तो आप बोतल का अंदाजा लगा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का अंदाजा लगा सकते हैं कि बोतल 1 रुपए की भी मुश्किल से पड़ रही होगी, मात्र उसकी पैकेजिंग पावर जो है वो 1 रुपए की पड़ रही होगी, बाकी तो उसमें आपको शुद्ध पानी ही मिला रहे हैं। और टेस्टी करने के लिए क्या मिला रहे हैं, उसमें फ्लेवर का यूज कर रहे हैं, कैफीन का यूज किया जा रहा है। तो ये आपके फ्लेवर देने के लिए बहुत सारे फ्लेवर को यूज कर रहा है जिससे आपको टेस्टी लगे। तो आपका ये काम कैसे करता है, तो आपने देखा होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं या आप गिलास में डालते हैं, तो जब गिलास में डालते होंगे तो आप देखते होंगे उस गिलास में या कोल्ड ड्रिंक का जैसे ढक्कन खोला आपने, उसमें देखा कि बहुत सारे बुलबुले बाहर निकलने लगते हैं और वो बुलबुले समाप्त हो नहीं पाते और आप उठा के उसको पी जाते हैं। तो वास्तव में होता क्या है कि जो हमने CO2 आपके वातावरण से मिली उसको जल के साथ हमने घोला है और वो कार्बोनिक एसिड में बदल गई, वो कार्बोनिक गैस हो गई, कार्बोनिक एसिड बन गई। तो ये कहेंगे जो ये ड्रिंक है ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, हम CO2 का ही पी रहे हैं। आपको जो डकार आ रही है, जो डकार आ रही है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जो डकार आ रही है वास्तव में ये डकार आपके पेट में गैस बनने की वजह से नहीं आ रही फ्रेंड, आपने कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से जो कार्बोनिक एसिड पिया है या कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पी है, वो बुलबुले के रूप में बाहर निकल रहे, उन बुलबुलों को तो आपने पी लिया। जब बुलबुलों को आपने पी लिया, कहेंगे बुलबुले या कहेंगे CO2 आप पी गए। जब आप पी गए तो जब वो पेट के अंदर जाएगी तो वो बाहर भी तो निकलेगी। जब वो CO2 बाहर निकलती है वही हमें डकार के रूप में समझ में आता है और हम क्या कहते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, जो बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में हमने कुछ नहीं किया, हमने वातावरण में जो CO2 थी उसको जल में घोलकर उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक बना दिया, कार्बोनेटेड ड्रिंक बना दिया और उसको जब पिया तो जो CO2 हमने पी वही हमारी CO2 बाहर निकली और वो हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा कुछ कर लिया। तो वास्तव में कोल्ड ड्रिंक को समझ में आ रहा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की कीमत महज 1 रुपया से भी ज्यादा नहीं है और हम उसको 20 रुपए में पी रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, ये कोल्ड ड्रिंक में स्वाद देने के लिए क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में स्वाद देने के लिए कैफीन का यूज करते हैं। किसका यूज किया जाता है, कैफीन का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ इसको हल्का खट्टापन देने के लिए, इसमें फास्फोरिक एसिड का यूज करते हैं, फास्फोरिक अम्ल का यूज करते हैं। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं हम भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिश्रित कर लें तो हम भी बना सकते। अगर इतना संभव होता फ्रेंड तो हम लोग भी घर में कोल्ड ड्रिंक बना रहे होते और पब्लिक के सामने बेच रहे होते। वास्तव में इनको मिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, मशीन चाहिए, और वो मशीनें मेरे पास तो है नहीं, आपके पास तो है नहीं जो कर सकते, जिनके पास है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, स्वाद देने के लिए कैफीन मिला दिया और उसको हल्का टेस्टपन देने के लिए क्या मिला रहे हैं, फास्फोरिक एसिड। स्वाद देने के लिए और क्या मिला रहे हैं, फ्लेवर मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, फ्लेवर का यूज कर रहे हैं। ये फ्लेवर क्या करते हैं, उसको स्वाद दे रहे हैं। और कैफीन का काम क्या होता है कि जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आप चाय वगैरह पीते, कॉफी वगैरह पीते, आपका शरीर पूरा एकदम झंझना जाता होगा, आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं और मैंने कुछ पी लिया, आप तरोताजा महसूस करते हैं। तो यहीं पे वो कैफीन भी काम कर रही होती है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक में मिली होती है। फास्फोरिक अम्ल का काम क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल केवल उस कोल्ड ड्रिंक को खट्टापन दे रही होती है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज फिर चली, अच्छा तो हम फास्फोरिक अम्ल पीते हैं मतलब एसिड पी रहे हैं। जी हाँ, इतना चौंकने वाली बातें नहीं है कि फास्फोरिक, आप नेचुरल रूप से तो भी बहुत सारे आप अम्ल पी रहे खाते हैं, जैसे कहते हैं टमाटर, उसमें भी तो एसिड होता है। आप इमली लेते हैं उसमें भी एसिड होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसमें एसिड पाया जा रहा है। आप नेचुरल रूप से ले रहे हैं, यहाँ पे किसके रूप में आ गया, कृत्रिम रूप से ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जिसका पीएच मान आप सोच सकते हैं, इसका पीएच मान जो आपका 3 से नीचे ही होता है। अब बात करें इसके घाटे क्या होते हैं, इसके शरीर में क्या असर डालते हैं, तो कहा जाता है कि कोई डायबिटीज पर्सन है, डायबिटीज वाला जो पर्सन है, अगर डायबिटीज वाला पर्सन कोल्ड ड्रिंक को पीता है तो कहेंगे उसके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरी चीज क्या है कि आपके शरीर में कहा जाता है कि हम CO2 ले रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से ले रहे हैं। अब यह समझ लेंगे, CO2 कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से ले रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, छाछ पीते हो, आपने देखा होगा उसके माध्यम से हमें क्या मिले, कैल्शियम मिले। तो जब कैल्शियम और
CO2 मिल रहे हैं तो आपके शरीर में क्या बन रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का भी निर्माण हो रहा होगा। बट किसका निर्माण हो रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो रहा होगा। तो कहा जाता है कहीं ना कहीं ये सारे कारण आपके शरीर में स्टोन निर्माण में भी सहायक है। तो आपके शरीर में किसका निर्माण हो सकता है, स्टोन का निर्माण हो सकता है। कहा जाता है कि जब ज्यादा कोल्ड ड्रिंक एक्सेस अमाउंट में पीते हैं तो आपका जो लीवर होता है, लीवर में क्या कहा जाता है, अल्कोहलिक कंजप्शन बढ़ जाता है और आपका लीवर जो है वो फैटी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आपका फैटी हो जाएगा। और जब ये पाइप के द्वारा, हार्ट की पाइप के द्वारा आपका जो कोल्ड ड्रिंक पहुंच रही है, इससे क्या होता है, हो सकता है आपके जलन भी शुरू हो जाए, अर्थात आपके शरीर में एसिडिटी भी बढ़ा देगा। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो किसको बता रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने से। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कोल्ड ड्रिंक का काम क्या है, कोल्ड ड्रिंक बन क्या रहे, कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जो नए फ्रेंड्स जुड़ते हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।